और अब बात करेंगे पॉल्यूशन को लेकर। पॉल्यूशन का प्रहार AQI 500 पार, जहरीली हुई हवा और कारगर उपाय क्या, ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली NCR के लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही है। फेफड़ों पर दबाव और सावधानी ही एक बचाव है। मास्क पहनकर निकले, प्रदूषण से खुद ही निपटे, ये तमाम वो बातें जो कि अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक हो गई है और दिल्ली का PM 2.5 स्तर WHO द्वारा निर्धारित सीमा से 65 गुना अधिक खतरनाक हो गया है। रविवार सुबह 5 बजे दिल्ली का AQI 507 दर्ज किया। हवा की गुणवत्ता बिगड़ने को लेकर दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली की जो फिजा है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। प्रदूषण से लड़ने के सभी उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली NCR में दम घोटू प्रदूषण से क्या हालात है ये किसी से छिपी नहीं है और तस्वीरों के जरिए आप ये देख भी पा रहे हैं। देखिए, दिल्ली NCR में पटाखे बैन होने के बावजूद दिवाली के दिन भी पटाखे फोड़े गए। कल भी पटाखे भारी संख्या में फोड़े गए थे। अब इस वक्त मैं अक्षरधाम में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हवा की जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब है। लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आपको ज़रूर ये धुंध दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये धुंध धूल का जो प्रदूषण है वो है। एयर क्वालिटी की बात करें, AQI की बात करें तो आज आनंद विहार का AQI 400 से पार है। वहीं हम अक्षरधाम की बात करें तो लगभग 350 के पार अक्षरधाम का AQI लेवल है। दिल्ली NCR में सभी जगहों की बात करें तो 300 के पार, लगभग 350 के पार जो एयर की क्वालिटी है वो पहुंच चुकी है। लगातार हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। आज दिवाली को बीते हुए तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये जो आपको फॉग नज़र आ रहा है ये पॉल्यूशन है, ये धूल की जो परत है वो छाई हुई है हर जगह। आपको यहाँ पर जो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये पूरी तरह से प्रदूषण है। प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। दिवाली के बाद भी पटाखों के पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद जो है पटाखे अभी भी फोड़े जा रहे हैं और इसको लेकर जो प्रदूषण का स्तर है वो कम नहीं हो रहा। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण स्तर पर आए दिन जो है राजनीति भी हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम हवा के प्रदूषण की बात करें या फिर हम यमुना के पानी में झाग की बात करें तो वो भी कम नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये कोशिशें काम कर रही है? ये पूरी तरह से कोशिशें जो भी सरकार की तरफ से की जा रही है वो असर इस पर प्रदूषण स्तर को कम करने को लेकर इस पर कोई असर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की जो कोशिशें वो आने वाले दिनों में कितना रंग लाती है। हालांकि छठ पर्व की बात करें तो वो भी छठ पर्व भी आने वाला है, यमुना की सफाई की बात की जा रही है, लेकिन असर जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली से कैमरामैन शिवली के साथ मैं अंजू गुप्ता, भारत 24। और चलिए पॉल्यूशन पर और अधिक अपडेट के साथ अंजू गुप्ता हमारे साथ लाइव भी जुड़ गई हैं। अंजू, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से फिजा जो है बिगड़ती जा रही है। AQI अगर आज की बात करें तो 500 के पार कई इलाकों में, और ऐसे में जो आम जनता है, जो लोग हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार हम प्रदूषण स्तर पर अपडेट देते आ रहे हैं और आज की बात करें तो आज दिवाली के बीते हुए तीसरे दिन है और दिवाली बीत चुकी है। कल रात की बात करें तो कल रात भी जिस तरह से देखा जाए दिल्ली NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, बैन थे पटाखे, बावजूद इसके लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कल रात में भी पटाखे फोड़े गए थे। दिल्ली NCR की बात करें, दिल्ली की बात करें तो लगातार दिल्ली की जो हवा है वो बेहद जहरीली होती जा रही है। आज आनंद विहार की बात करें तो 400 के पार, लगभग 450 के पार आनंद विहार का AQI है। वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो 350 के पार जो है दिल्ली में एयर क्वालिटी है। लगातार दिल्ली की जो हवा है वो बेहद जहरीली बनी हुई है।
जो श्रेणी है वो बेहद ख़राब श्रेणी में, ये जो आंकड़े आ रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, वो बताया जा रहा है कि बेहद ख़राब श्रेणी में है। हम आपको तस्वीरें इस समय दिखा दें कि इस समय मैं डीएनडी फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो आपको जो नज़ारा दिख रहा है, ये कोहरा नहीं, ये पूरी तरह से धूल की परतें हैं, ये धुंध है, ये स्मॉग जो आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से जो है धूल की परतें हैं। तो दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ख़राब है। लोग जो आवाजाही कर रहे हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो अपने फेस पर मास्क लगाकर कपड़ा बांध कर चल रहे हैं। और यहाँ पर यमुना की स्थिति मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर यमुना में गंदगी जो है वो बनी हुई है। दिवाली जो कि बीती हुई है, दिवाली के दिन लोगों ने पूजा पाठ किया था। इस समय अगर मैं बात करूं तो जहां पे मैं मौजूद हूं वहां की बात करें तो यहां पर दिवाली के बाद पूजा पाठ करने के बाद बिल्कुल अंजू, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति इस वक्त क्या है। लेकिन देखिए, दिवाली तो बीत चुकी है, अब छठ महापर्व, और ऐसे में जितने भी छठ व्रती होंगे वो यमुना के तट पर जाएंगे, पूजा पाठ करते नजर आएंगे। अब इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है कि यमुना की तस्वीर हम देख रहे हैं कि पानी में किस तरह से झाग और कितना जहरीला यमुना का पानी भी हो चुका है। जी बिल्कुल, छठ का महापर्व आने वाला है, इसको लेकर भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में लगभग 1000 घाटों पर छठ का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। कल भी हमने जो है वहाँ स्थानीय विधायक से बात की तो उनका ये कहना है कि वो लगातार जो है छठ पर्व को लेकर घाटों की साफ़ सफाई करवा रहे हैं। जो जितने भी छठ के व्रती महिलाएं होंगे या जो भी छठ का व्रत करते हैं उनकी व्यवस्था के लिए जो है तैयारियां शुरू हो गई है। यमुना को साफ़ करने का जो काम है, जो घाट हैं जहां पर वो व्रत करेंगे उसको साफ़ सफाई करने का काम शुरू हो गया। और उनकी तरफ से ये है कि आने वाले 5 तारीख तक सभी जो व्रती महिलाएँ होंगी उनके लिए घाट जो है साफ़ मिलेगा और आराम से जितने भी लोग होंगे वो आकर उन्हें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यमुना का पानी उन्हें साफ़ मिलेगा, व्रत करने के लिए पानी साफ मिलेगा, तो चाक चौबंद व्यवस्था उन्हें मिलेगी। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि देखना होगा जब छठ का पर्व आता है, जब 5 तारीख से जो चूँकि 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा छठ का जो पर्व है वो शुरू हो जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि कितनी व्यवस्था, कितनी चाक चौबंद व्यवस्था जो है सरकार के तरफ से की जाएगी। क्योंकि अभी हम देखते ही आ रहे हैं कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए आए दिन कैंपेनिंग तो वो कर ही रहे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा छठ पर्व को लेकर जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं वो उस पर कितने खरे उतरते हैं। जी लेकिन अंजू, ये जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कहाँ नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम तस्वीर लगातार देख रहे हैं, छठ महापर्व को लेकर आप कह रही हैं कि घाटों की साफ सफाई को लेकर शुरुआत हो गई, लेकिन यमुना का जो पानी है और उसके बाद प्रदूषण की जो तस्वीरें हैं वो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें ये जानकारी आ रही है कि 62% से ज्यादा लोग प्रदूषण की जद में हैं। ऐसे में सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश की समस्या, और ऐसे आम जनता काफी परेशान है। जी बिल्कुल, वही जैसा कि मैंने कहा कि लगातार दावे वादे तो किए जा रहे हैं। जिस तरह से प्रदूषण पटाखों की बात करें तो पटाखे प्रतिबंधित थे, बावजूद इसके पटाखे फोड़े गए, इस पर जो है कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है अभी बात की जा रही है छठ के महापर्व को लेकर कि हम साफ़ सफाई तो करवा रहे हैं, आने वाली 5 तारीख को साफ़ सफाई हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि मैंने कहा कि दावे वादे कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या जब छठ के लिए लोग जाएंगे घाटों पर तो क्या घाट साफ़ होते हैं या नहीं, उनको किस तरह की व्यवस्था मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जो साफ़ सफाई की बात की जाए या फिर हम दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें तो उन्होंने भी छठ को लेकर अवकाश घोषित किया है, साफ़ सफाई की बात की है। कहा है कि जो तमाम जो व्रती महिलाएं होंगी, जो भी छठ का पर्व मनाते हैं, उनको कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वो वादे कर रहे हैं उन वादों पर वो कितना खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी रंजू। बिल्कुल अंजू, और देखिए दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर यानी कि प्रदूषण को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, तो क्या सिर्फ सियासत ही होती रहेगी क्या इस पॉल्यूशन पर? जी बिल्कुल, देखा जाए तो
जब जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है या हर साल की हम बात करें तो इस पर सियासत भी गरमाई रहती है, राजनीति भी दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिलती है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों तरफ से जो है हमें राजनीति देखने को मिलती है। इधर विजेंद्र गुप्ता का यमुना को लेकर कहना है कि यमुना में लगातार झाग बना हुआ है। वहीं हम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें तो उनका कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कालिंदी कुंज का ही झाग क्यों नज़र आ रहा है। अगर हम ITO की बात करें, अन्य तमाम क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर तो झाग नहीं है, आखिर कालिंदी कुंज में ही क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो है गंदे सीवर का पानी कालिंदी कुंज में जा रहा है, इस वजह से कालिंदी कुंज में झाग नज़र आ रहा है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो बेहद दोनों ही तरफ से हमें जारी देखने को मिल रहा है। लेकिन कालिंदी कुंज पर जो है गोपाल राय हमलावर होकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी वजह से जो है कालिंदी कुंज में झाग उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पानी आ रहा है। तो दोनों ही तरफ से राजनीति को देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें पिसती हुई हमें जनता नज़र आ रही है। क्योंकि व्रत जो है, जो सभी छठ का पर्व मनाने वाले हैं, जो तमाम महिलाएं होंगे, पुरुष होंगे जो व्रत करेंगे, उनको कहीं ना कहीं यमुना के गंदे पानी में उतरना होगा, उनको जो है समस्याएं होंगी, उनको जो है स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से राजनीति का दौर तो बेहद जारी है, लेकिन इसमें पिसती हुई जनता नज़र आएगी। इस पर ध्यान देने वाली बात होगी कि जनता के लिए क्या कुछ, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाते हैं, जनता के लिए कौन दोनों ही तरफ से कौन आगे आके। चूँकि अगर हम आज वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो एक बार फिर से वीरेंद्र सचदेवा यमुना में डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं, यमुना के माफ़ कीजिएगा यमुना पर जाकर निरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ समय बीते समय उन्होंने यमुना में डुबकी भी लगाई थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो इस पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है दोनों ही तरफ से राजनीति हमें देखने को मिली। और जब पूछा गया आम आदमी पार्टी से तो उनका कहना है कि जब वो दोबारा उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो ही गए थे, जब वो ढोंग करने जा रहे वो पापी हैं, तो इस तरह की जो शब्दों का यूज़ किया गया और लगातार राजनीति की बात करें तो वो दोनों तरफ से हमें देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी इन राजनीति में पिसती हुई जो जनता है उसके लिए क्या समाधान हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल अंजू, और ज़रा ये भी बताइए कि लगातार हम वो तस्वीर तो देख रहे हैं कि दिल्ली में फिज़ा किस तरह से बिगड़ रही है। कई जगहों पर जो AQI 500 को भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि बेहद ख़राब श्रेणी में। अब प्रदूषण से निपटने की तैयारी किस तरह से की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर हम लगातार चूँकि इस बार दिवाली से पहले ही AQI लेवल बहुत हाई हो चुका था, इसको लेकर तरह तरह की बैठकें जो है जारी की गई थी दिल्ली सरकार की भी तरफ से, और केंद्र में भी इसको लेकर बैठक जो है की जा रही थी। इसको प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए आए दिन कैंपेनिंग की जो चीज़ें हैं वो की जा रही थी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे कैंपेनिंग चलाए गए। और कुछ रोज पहले की बात करें तो मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी जो है उसकी शुरुआत की थी गोपाल राय ने। और लगातार दिल्ली के 70 विधानसभा में लगभग 200 एंटी स्मॉग गन की जो है शुरुआत हुई है। और जगह जगह पर लगभग 3 महीनों के लिए भारी मात्रा में पानी का जो छिड़काव है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली में गोपाल राय की बात करें तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर जो बढ़ता है उसमें बिल्कुल अंजू, और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से जो लोग हैं उन्हें किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखे। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, और छठ से पहले यमुना में जबरदस्त प्रदूषण दिखाई दे रहा है। पानी के ऊपर तैरता झाग लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है और यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सवाल भी उठा रही है। क्या कुछ कहा गया सुन के। आज जब 2025 आ रही है तो बताइए कि यमुना में डुबकी मारने के लिए कब जाएंगे? वहाँ पर छठ पूजा और अर्चना करने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। अगर वहाँ पर पूर्वांचल की महिलाएं जाएंगी और छठ पूजा करेंगी तो उनको निश्चित रूप से उनकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी होगा। तो इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी से बड़ी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कोई पार्टी नहीं है। जब छठ पूजा आने का समय है तो जिस प्रकार से माँ यमुना को प्रदूषित किया है 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा छठ विरोधी और हिंदू विरोधी अगर कोई है तो ये आम आदमी पार्टी और उसके चरित्र से दिखता है।